को जिताना है, महान दल ने ठाना है। साथियों नमस्कार, मैं हूं आर्यन बोध और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों अभी आपने एक वीडियो देखा शुरुआत में ही। जी हाँ दोस्तों, वो वीडियो हकीकत बनकर सामने आ रहा है। जो एक महान दल, आपको मैंने पहले भी बताया था कि महान दल ने पूरा तन मन धन के साथ बसपा को जिताने का संकल्प ले लिया है। और आज महान दल के नेता गांव गांव जाकर, रात में दिन में, मोहल्ले मोहल्ले में जाकर लोगों को इकट्ठा करके बसपा को जिताने की बात कर रहे हैं। खुले में नारे लगा रहे हैं, सभाएं करके कि महान दल ने ठाना है, बसपा को जिताना है। जी हाँ, जो केशव मौर्य हैं, आपको बता दे 2022 के विधानसभा चुनाव तक केशव मौर्य जी समाजवादी पार्टी के साथ में थे, लेकिन समाजवादी पार्टी की विचारधारा से परेशान होकर, उनकी कोई विचारधारा नहीं है ये कहकर, उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ दिया और फिर बिना शर्त के, बिना किसी अधिकार के मांगे, बिना कोई सीटें मांगे, अपने आप बिना बुलाए बहन जी के समर्थन में आकर खड़े हो गए। और अपनी एक बहुत बड़ी सभा करके केशवदेव मौर्य ने साफ साफ ऐलान कर दिया कि आपको अब ठान लेना है कि केशवदेव मौर्य जी का जो महान दल, जो पिछड़े समाज का महान दल है, वो अब बसपा को जिताएगा। और उन्होंने वहाँ पर एक नारा लगाया कि महान दल ने ठाना है, बसपा को जिताना है। तो वही गांठ उनके नेताओं ने अपने पल्ले में बांध लिए। अब महान दल के नेता गांव गांव जाकर, गली गली में जाकर लोगों को जोड़ने का काम कर रही हैं कि अगर आपको अपने हक और अधिकार चाहिए तो आपको बसपा को जिताना ही होगा। क्योंकि महान दल के जो नेता है, बड़े बड़े केशवदेव मौर्य जैसे कि, वो पूरी तरह जानते हैं बहन कुमारी मायावती जी की नीतियों को। क्योंकि बहन कुमारी मायावती जी हमेशा जनता के हित में कोई भी योजना लागू करती है, न कि वो अपने पैसे बनाने के चक्कर में। तो इसीलिए नीति से प्रभावित होकर महान दल के नेता केशवदेव मौर्य ने खुला ऐलान कर दिया अपने मन से कि महान दल ने ठाना है, बसपा को जिताना है। आप वीडियो देख भी सकते हैं बराबर में कैसे खुलेआम गले में नारे लगाए जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों एक सबसे बड़ी और न्यूज़ आज की है। राजस्थान में जो यात्रा कर रहे थे आकाश आनंद जी, अचानक पहुंच चुके हैं बिहार। और बिहार में जाकर वहाँ पर एक बहुत बड़ा सम्मेलन किया, अति पिछड़ा सम्मेलन। यानी कि लोग कह रहे हैं कि बिहार की जनता को बहन कुमारी मायावती जी चाहिए। बिहार की जनता पुकार कर रही है कि 2024 में बहन जी को पीएम बना के ही छोड़ेंगे। क्योंकि दोस्तों चारों तरफ आपने देखा होगा बहन जी के नाम का डंका बज चुका है। चारों तरफ, चाहे सोशल मीडिया हो चाहे वैसा मीडिया हो, चारों तरफ बहन जी की चर्चाएं तेज हो रही हैं। दोस्तों एक तरफ खबर चल रही है कि मोदी और अमित शाह जी मायावती और ओवैसी को कंट्रोल करना चाह रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर एक तीसरे मोर्चे की गठन करने की कोशिश कर रहे हैं। और मोदी जी और अमित शाह, उनका पूरा प्रेशर बहन जी के ऊपर और ओवैसी जी के ऊपर पड़ रहा है कि आप देश में तीसरा मोर्चा बनाइए और इंडिया वाले गठबंधन के खिलाफ चुनाव लड़िए। लेकिन दोस्तों बहन जी ने उनकी नीतियों पर पानी फेर दिया है। बहन जी ने उनकी एक भी बात नहीं मानी। और दोस्तों बहन जी अब इंडिया वाले गठबंधन में जाएगी दिसंबर के महीने में, आपको पहले भी बता चुका हूँ। और दोस्तों पटना में, बिहार के पटना में आकाश आनंद जैसे कि चिल्लाए हैं बीपी मंडल सिंह की जयंती, और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि ओबीसी को आरक्षण जो मिलता है 27%, वो जो दिया था वो बीपी मंडल ने दिया था, मंडल कमीशन की रिपोर्ट पर दिया था, और उसको लागू करवाया था मान्यवर काशीराम साहब जी ने। लेकिन वही 27% रिजर्वेशन जो ओबीसी को मिलते हैं, आज वही कोटा मुश्किल से मात्र 10% भी नहीं ले पा रहा है समाज। और दोस्तों एक तरफ सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है मोदी सरकार पर। जो मोदी जी के पास ईडी के चीफ है संजय मिश्रा, उनकी कार्रवाई सिर्फ गैर भाजपा राज्यों में ही क्यों होती है, क्यों छापेमारी होती है? आजकल भूपेश बघेल जी पर छत्तीसगढ़ में कार्रवाई चल रही है, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन पर कार्रवाई चल रही है। यानी कि जिन राज्यों में बीजेपी सरकार नहीं है, संजय मिश्रा ने अभी तक वहीं पर ही ईडी के नोटिस भेजे हैं, छापेमारी की है। जहां पर भाजपा के नेता हैं, जहां पर भाजपा की सरकारें हैं, उनका हंटर वहां पर क्यों नहीं चलता है? और इस सवाल से बीजेपी घेरे में आ चुकी है। क्योंकि बीजेपी अपने विपक्षी नेताओं को ईडी और सीबीआई का डर दिखाकर उनको अपने पाले में करना चाहती है। अगर पाले में नहीं होंगे तो जेल में डाल दिए जाएंगे। ऐसी ही खबरें सोशल मीडिया पर लगातार जमकर वायरल हो रही हैं। दोस्तों क्या मोदी जी ऐसा कर रहे हैं कि जो उनका विपक्षी दल है उनको मोदी जी डरा रहे हैं, धमका रहे हैं कि आप रुक जाइए इंडिया वाले गठबंधन में जाने से? तो दोस्तों ये सबसे बड़ी खबर थी आज की। और दोस्तों जो मैंने आपको बताया, जो महान दल केशवदेव मौर्य जी का, उन्होंने सभा का साथ छोड़कर कुछ दिन पहले ही बसपा का दामन थामने की पूरी तरह बात कह दी थी कि महान दल अब बसपा को जिताएगा। जो उन्होंने दीवारों पर स्लोगन लिखे हुए हैं, मुहावरे लिखे हुए हैं
कि महान दल ने ठाना है सपा को जिताना है। अब उनके सामने, सपा के सामने उन्होंने बैच जोड़ने का काम किया है कि महान दल ने ठाना है बसपा को जिताना है, और जिससे आज बसपा का कारवा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। दोस्तों, बसपा देश में 30वें नंबर की पार्टी है, क्योंकि आपने देखा बहन जी 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी है, और उन्होंने एक ऐसा शासन दिया उत्तर प्रदेश में जिसको जनता आज भी याद करती है। दोस्तों, थोड़ी बात करता हूँ ओम प्रकाश राजभर की। जो ओम प्रकाश राजभर रात दिन चिल्ला रहे थे कि इस बार देश में दलित पीएम का चेहरा होना अनिवार्य है, जरूरी है, क्योंकि हमारे देश में सवर्ण भी प्रधानमंत्री बन गया, पिछड़ा भी प्रधानमंत्री बन गया, लेकिन अब बारी है दलित की। जिन दलितों की आबादी देश में 20 से 25% है, क्या उनको पीएम बनने का अधिकार नहीं है? और इस बात को पूरे जोर शोर से उठा था ओम प्रकाश राजभर ने, लेकिन आज वही ओम प्रकाश राजभर भाजपा की गोद में जाकर बैठ गए हैं। अब लोग उनके मुंह पर थूक रहे हैं। अभी आपने देखा खुद घोसी की उपचुनाव सीट पर, जहां पर ओम प्रकाश राजभर का बड़ा वोट बैंक है, वहां के ओम प्रकाश, अभी आपने देखा घोसी की उपचुनाव सीट पर ओम प्रकाश राजभर का बड़ा वोट बैंक है, और ओम प्रकाश राजभर दारा सिंह चौहान के सपोर्ट में आ गए हैं, क्योंकि दोनों भाजपा के नेता हैं। लेकिन वहाँ के राजभर समाज ने ठान लिया है कि इस बार राजभर समाज का वोट ओम प्रकाश राजभर को नहीं जाएगा, यानी कि दारा सिंह चौहान को नहीं जाएगा। उनका वोट पड़ेगा समाजवादी पार्टी को, जिस समाजवादी पार्टी के सामने बहन जी ने अपना कैंडिडेट नहीं दिया है। यानी कि बहन जी ने ये भी प्लानिंग कर रखी है कि उपचुनाव के अंदर, घोसी के उपचुनाव के अंदर बहन जी चाह रही है कि यहाँ से गठबंधन का प्रत्याशी जीते, यानी कि बहन जी का गठबंधन को पूरा सपोर्ट है। दोस्तों, आपको इस पर क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।